नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम कक्षा 12 वालों का फिजिक्स स्टार्ट कर दिए हैं। अब पढ़ना हम लोग शुरू कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको कूलाम के बारे में बताया था, कूलाम के नियम की थोड़ी चर्चा की थी और मैंने ये भी कहा था कि कूलाम ने जो आकर्षण बल से संबंधित नियम दिया है वो नियम आपने कक्षा 11 में या कक्षा 9 में दोनों क्लासों में आपको पढ़ाया गया था। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम था और जिसमें ये कहा गया था कि दो पिंडों के बीच में एक आकर्षण बल कार्य करता है। और कूलाम ने क्या कहा कि दो आवेशों के बीच में एक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। मैंने कहा था आप इसे लर्न कर लीजिएगा, आप रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, कोई भी तरीका यूज कर लीजिएगा, याद होना चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा कि दो आवेशों के बीच में, यानी कि आप कोई दो आवेश ले लीजिए, उनके बीच में एक आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों प्रकार के, चाहे आकर्षण होगा और चाहे प्रतिकर्षण होगा, ये दोनों प्रकार के बल कार्य करते हैं। आकर्षण कब होता है कि जब उनके बीच की दूरी आकर्षण कब होता है जब वो विपरीत आवेश होते हैं, और प्रतिकर्षण बल कब होता है जब वो एक जैसे आवेश होते हैं, यानी कि चाहे धन और धन वाला लें और चाहे ऋण ऋण वाला लें, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये भी मैंने कहा था कि ये आकर्षण या प्रतिकर्षण जो बल है वो दो बातों पर निर्भर करता है। वो दो बातें हैं कौन सी? मैंने कहा था कि पहला तो आवेशों की मात्रा और दूसरा उनके बीच की दूरी। ये जो बल है, बल आवेश और बीच की दूरी पर डिपेंड करता है। यानी कि हम चाहे आवेश को कम ज़्यादा करें तब भी अट्रैक्शन फोर्स घटता है, बढ़ता है, और बीच की दूरी को भी घटाने से आकर्षण बल घटता और बढ़ता है। आज हम ये जानेंगे कि जो दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल है वो किस प्रकार संबंधित है, यानी कि किस प्रकार वो घटता है और किस प्रकार बढ़ता है, क्या नियम है उसके। हमने मान लिया कि हमारे पास ये Q1 और ये Q2 दो आवेश हमने ले रखे हैं। इन आवेशों के बीच की दूरी हम मान लेते हैं कितनी है, R है, ठीक है ना। तो आपको बता दें कि ये बीच की दूरी जो R है और जो दो हमने आवेश लिए Q1 और Q2, इस पर इनके बीच एक अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। अब हम आपको वीडियो आगे बताएं इससे पहले आपको बता दें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपको पैसा नहीं देना पड़ता है ना। मैं पैसा लेके आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ। मेरी कोशिश ये है कि जो बच्चे घर बैठे हैं, लॉकडाउन का समय चल रहा है, विद्यालय बंद हैं, उनको मेरी हेल्प मिल जाए। जो चाहते हैं पढ़ना और जिनको थोड़ी भी तसल्ली मिले वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी दबा दिया करिए, क्योंकि सिर्फ ठोकना है, थंब लगाना है, तो इसमें कोई आपका नुकसान नहीं होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, जो भी इच्छा हो। और आपको जो कमी लगे वो आप हमसे शेयर कर सकते हो, सर ये कमी है, इसको आप सुधारिए, ये बेस्ट करिए, हमें अच्छा लगेगा, है ना। आइए देखते हैं। और मुझे एक बात की बहुत खुशी भी है कि हमने चैनल खोला 15 से 20 दिन 25 दिन के अंदर ही मैंने देखा कि हमारे 100 से ज़्यादा सब्सक्राइबर मिले, क्योंकि चाहने वाले हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप भी हमसे लगाव रखिए। आइए देखते हैं, पढ़ के फिजिक्स जानेंगे क्या होती है फिजिक्स। आइए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या कहा कि कूलाम ने कहा कि यदि हम दो आवेश लेते हैं तो आवेशों के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है वो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर से रिपीट करता हूँ, उन्होंने कहा कि आवेशों के बीच में वो बल क्या होता है, उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात न्यूटन कूलाम के अनुसार F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, ये कूलाम का कहना था। यानी कि अब अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है कि यदि हम Q1 का मान या Q2 का मान बढ़ाएंगे तो लगने वाला आकर्षण बल बढ़ेगा। और व्युत्क्रम अनुपात का मतलब क्या होता है? व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, यानी कि अपोजिट अनुपात होगा, उनमें उल्टा रिलेशन होगा। जैसे आप बढ़ोगे तो मैं घटूंगा, मैं घटूंगा तो आप बढ़ोगे, या आप घटोगे तो मैं बढ़ूंगा, आप बढ़ोगे तो मैं घटूंगा। ये व्युत्क्रमण अनुपात कहलाता है। लेकिन जब भी कहा जाए कि अनुक्रमानुपात है तो आप समझ लो कि सेम अनुपात है, कि वो बढ़ेगा तो मैं भी बढ़ूंगा, वो बढ़ेगा तो मैं भी बढ़ूंगा, लेकिन एक निश्चित अनुपात में बढ़ूंगा।
वही कूलाम ने बताया कि आवेशों के बीच में आकर्षण बल जो कार्य करता है वो उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि बल का मान बढ़ाना है तो आवेशों का मान बढ़ा देंगे, बल का मान घटाना है तो आवेशों का मान घटा देंगे। ठीक है। तथा बीच की दूरी के बारे में क्या कहा, इस पर भी निर्भर करता है आकर्षण बल। उन्होंने कहा कि जो बीच की दूरी कितनी थी, r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपात। यहाँ पे देखो अपोजिट बोल दिया गया कि आवेशों के गुणनफल के बल होता है क्या, अनुक्रमानुपात, लेकिन जो बीच की दूरी है, बीच की दूरी के वर्ग के, बीच की पहले दूरी फिर उसका वर्ग और वर्ग के बाद क्या, व्युत्क्रम अनुपात रखा जाता है। ऐसी स्थिति में F प्रोपोर्शनल टू 1/r² व्युत्क्रम दिखा दिया गया। इसका बटा 1 है। व्युत्क्रम अनुपात अगर कहता तो एक ऊपर जाता, Q1 Q2 नीचे आता, लेकिन अनुक्रम अनुपात कहने की वजह से Q1 और Q2 ऐसे ही रह गया। अब हम इन दोनों नियमों को मिला लेते हैं तो ये आता है F प्रोपोर्शनल टू Q1 अपान Q2 बाई r²। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। F इज इक्वल टू एक कांस्टेंट लेते हैं Q1 Q2 अपान r²। ये कांस्टेंट देखो, हर कोई भी फॉर्मूला जब भी हम डेरिवेट करते हैं और उसमें प्रोपोर्शनल का निशान लगा होता है, यानी कि अनुक्रमानुपाती का निशान अगर लगा होता है तो उस हक को हटा करके, उस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हम हटा करके एक नियतांक, एक निश्चित मान, एक कांस्टेंट वैल्यू रखते हैं। और वही यहाँ पर हमने भी किया, एक कांस्टेंट वैल्यू k को रख दिया। ये कांस्टेंट वैल्यू है कौन, ये है बेटा दो आवेशों के बीच में जो बीच का परावैद्युतांक है वो है, उसकी वैल्यू होती है k। क्या होता है, परावैद्युतांक होता है, एक कांस्टेंट होता है। प्रयोगों द्वारा देखा गया कि जो k की वैल्यू है, k इज इक्वल टू 1/4πε0 कितनी होती है, k इज इक्वल टू 1/4πε0 होती है, जिसका मान 9 गुणे 10 की घाते 9 होता है। ठीक है ना, जिसका मान कितना होता है, 9 गुणे 10 की घाते 9 होता है। आप इसका मात्रक भी निकाल सकते हैं, इसका मात्रक हम निकालना भी आपको सिखाएंगे, इसके बाद सिखाएंगे, लेकिन अभी हम आपको सिर्फ बता दें कि प्रयोगों द्वारा जो k की वैल्यू पाई गई वो 1/4πε0 पाई गई, इसलिए k के स्थान पे यही वैल्यू हम कुछ ऐसा F इज इक्वल टू 1/4πε0 मल्टीप्लाई Q1 Q2 अपान r²। ये आ जाता है फॉर्मूला। ठीक है। इसके बाद हम आपको लेकर चलेंगे 1/4πε0 की वैल्यू मैंने तो आपको बता ही दी। अब ε0 कौन है, इसका मात्रक कितना होता है और इसका मान कितना होता है, आइए देखते हैं। तो आइए जानते हैं कि ε0 कौन है और इसका मान कितना होता है। सबसे पहले हमने बताया आपको कि 1/4πε0 इज इक्वल टू 9 गुणे 10 की घाते 9 होता है। हाँ, अगर आप इसका मात्रक जानना चाहते हैं तो आइए इसका भी मात्रक आज आपको बता ही देते हैं। आपने लिखा F इज इक्वल टू 1/4πε0 मल्टीप्लाई Q1 Q2 अपान r²। ठीक है। बहुत ही आसानी से इसका मात्रक निकाल सकते हैं हम। इसको यही छोड़ देते हैं, बाकी लोगों को इधर भेज देते हैं। F गुणे r² जो है वो आपका भाग में है, उधर जाएगा तो गुणे में, यानी कि r² हो जाएगा, और बटे Q1 Q2 आपका उधर गुणे में, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। इधर बचा आपका 1/4πε0 जिसकी वैल्यू होती है 9 गुणे 10 की घाते 9, यानी कि चाहे हम इसका मात्रक निकाल लें और चाहे इसका मात्रक, दोनों एक ही होगा। चलिए लिखते हैं। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। r दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो मीटर की घाते 2 बटे आवेश है, 2 बार आवेश है। एक आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है,
तो एक आवेश का मात्रक कूलाम, फिर से कूलाम लिखेंगे। तो ये आपका बराबर किसके चल रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 मल्टी इज इक्वल टू किसके है, 9 गुणे 10 की घाते 9 के बराबर चल रहा है। आइए देखते हैं क्या निकल के आया। न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे में कौन है, कूलाम गुणे कूलाम, यानी कि कूलाम स्क्वायर। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 या 9 गुणे 10 की घात 9 का मात्रक होता है। आप यहाँ पे ये मात्रक अब बार बार लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो लक्ष्य था, हमें जो अगली चीज निकालनी थी वो था एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है और एप्सिलॉन 0 का मात्रक कितना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। चलिए देख लेते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 9। ठीक है, इसको यहाँ से इधर भेजते हैं। ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई इज इक्वल टू 9 गुणे 10 की घात 9 पहले से था, एप्सिलॉन 0 उधर गया। हमें वैल्यू एप्सिलॉन 0 की निकालनी है, इसलिए जो भी इधर है उनको इधर भेज देते हैं। ये सब लोग इधर गुणा में इधर आएंगे तो भाग में हो जाएंगे। 1/4 पाई मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 9 इज इक्वल टू कितना बचा आपका, एप्सिलॉन 0 बचा। हम पहले मान निकालते हैं, फिर मात्रक निकालेंगे। 1/4 पाई का मान 3.14 और 9 गुणे 10 की घाते 9 इज इक्वल टू कितना है, एप्सिलॉन 0 है। को इतनी बड़ी संख्या से भाग देना है। जब इसे हम हल करते हैं तो इसका जो फाइनली आंसर आता है वो आंसर आता है 8.85 गुणे 10 की घात -12। 8.85 गुणे 10 की घाते -12। ठीक है, अब शर्त यह है कि इसका मात्रक कैसे निकाला जाए। तो आइए मात्रक भी निकालना हम लोग सीख लेते हैं। एप्सिलॉन 0 का मात्रक क्या होगा। आपको पता है कि ये 4 तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है। पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 होती है, इसका भी कोई मात्रक नहीं होता है। बचा कौन, 9 गुणे 10 की घात 9, जिसका मात्रक हमने अभी अभी निकाला था, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। यही मात्रक ही हमारा इसका भी मात्रक बनाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं। न्यूटन मीटर स्क्वायर और बटे में क्या है, कूलाम स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि कूलाम आपका बटे में है, ऊपर चला जाएगा। ये हो जाएगा कूलाम स्क्वायर और बटे में कौन हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, या आप हिंदी में लिख दो न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, ये आ गया किसका मान, एप्सिलॉन 0 का मान और मात्रक आ गया। कभी कभी एप्सिलॉन 0 की बीमा और बीमा भी पूछी जाती है। तो अगर हमने मात्रक निकाला है तो बीमा भी हमें निकालना ही पड़ेगा। तो चलिए हम लोग बीमा भी निकालते हैं इसकी। आइए देखते हैं क्या हो सकती है बीमा। इसको मिटा देते हैं। थोड़ा सा स्याही खत्म हो गई है, स्याही डाल देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तब तक आप लोग कोशिश करिए, बीमा आपने कक्षा 11 में पढ़ा था और वही तरीका आप यूज करिए, कोशिश करिए आ जाए। चलिए देखते हैं कि एप्सिलॉन 0 का मात्रक क्या होता है, मात्रक नहीं, बीमा क्या होती है। तो सबसे पहले हम मात्रक लिखेंगे एप्सिलॉन 0 का।
मात्रक क्या होता है? एप्सिलॉन जीरो का मात्रक अभी अभी निकल के आया, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, कूलाम की बीमा क्या होती है? AT होती है। कूलाम की बीमा क्या होती है? AT होती है। आइए इसकी बीमा निकालते हैं एप्सिलॉन जीरो की। सबसे पहले कौन है मिला? कूलाम की घाते 2। तो कूलाम किसका मात्रक होता है? आवेश का। आपने पढ़ा होगा धारा बराबर आवेश बटा समय। ठीक, अगर हम आवेश का मात्रक निकाले तो आता है आवेश बराबर धारा गुणे समय। धारा का मात्रक एम्पियर और बीमा क्या होती है? A, और समय का क्या होता है? T। ठीक है, ये हमारा आवेश AT जो होता है आवेश की बीमा होती है। तो जहाँ पे आवेश का मात्रक कूलाम लिखा है वहाँ पे हम AT और ऊपर 2 लगा सकते हैं क्योंकि घात 2 है, और फिर डिवाइड कितने से किया गया है? न्यूटन। न्यूटन की बीमा क्या होती है? MLT माइनस 2 होती है, और मल्टीप्लाई फिर से मीटर स्क्वायर है। आप भी मीटर स्क्वायर कर सकते हैं, मीटर L यानी कि, और स्क्वायर का मतलब 2। इसी को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, बीमा आसानी से खटाखट आ जाएगी। आइए बीमा निकालते हैं भाई। तो सबको मैच करते हैं। A 2 बार है, T को देखते हैं। T यहाँ पे -2 है, यहाँ पे +2 है, तो ये तो खत्म हो जाएगी, यानी कि इसका काम तो समाप्त हुआ। अब बचा कौन? L। L सिंगल है, यहाँ पे डबल है, 3 हो जाएगा, और आपकी जो बीमा आएगी M-1 L-3। ठीक है ना, M-1 A2 और L-3। और T के बारे में क्या था? स्क्वायर, सॉरी ये कटेगा नहीं क्योंकि ये -2 है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ऊपर +2 पहले से है तो T कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये आपकी एप्सिलॉन जीरो की क्या आ जाती है? बीमा आ जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है इसमें।